बुलंदशहर में एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जहां कम फीस में दी जाती है बड़े स्कूल की तरह शिक्षा। इसके साथ साथ उर्दू और दीनी तालीम की भी बेहतर सुविधा। हम बात करें बुलंदशहर में धमेड़ा रोड टावर वाली गली नंबर 3 नया गांव शहरी क्षेत्र में सनबीम मॉडर्न पब्लिक स्कूल की, जहां मिलेगी आपको कम फीस में कुछ स्टार की शिक्षा, जहां आपके बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपना और अपने परिवार का भविष्य संवारे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे देश का भविष्य संवारे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ तहजीब भी सीखे? इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले ही कम खाया करो, पर अपने बच्चों को पढ़ाया जरूर करो। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्कूल में आपको एडमिशन फ्री दिए जाते हैं, साथ ही एग्जाम फीस और बिल्डिंग फीस भी नहीं ली जाती। तो ले आए अपने बच्चों का दाखिला सनबीम मॉडर्न पब्लिक स्कूल में, कराएं और उन्हें कामयाब बनाएं। Introduce yourself. My name is Hamza. I am 11 years old. I live in Bulandshahr. I read in class 5th. I am a student of Sunbeam Model Public School. There are 6 members in my family. My father name is Mushra Sarfraz. He is a shopkeeper. My mother name is Mrs. Nurjahan. She is a housewife. My favorite subject is English. I am a bright student. My favorite teacher is Mr. Hamza. I am a very punctual and disciplined. I get up early in the morning. I respect all my elders. My hobby is reading a book. My favorite game is cricket. My best friend name is Asad Safi. My mother tongue is Hindi. I want to become a scientist like APJ Abdul Kalam. He is a brilliant scientist. Thank you. बस दोस्त दाबी ever after ever, बस दोस्त दाबी from flower to flower, Sachin's out to the netter, flying to eat home, storing up the netter in the honeycomb. Why? क्यों? When? तब Grass? घास, Round? रोल, Moon? चांद, Sky? आकाश, Stars? सितारे, Rich? अमीर, Vanished? गायब, Cracked? रैंडम। Define noun. A noun is the name of person, place, animals or thing. Define pronoun. A pronoun is word used place of a noun. She is a queen. वह एक रानी है। He goes to Jaipur. वह जयपुर जाता है। The fox ran away. लोमड़ी भाग गई। How nice you are. तुम कितने अच्छे हो। The name of your plant. Snapdragon plants. Tell us something about your plant. My name is Aris. I study in class 6th. Snapdragons are mostly short-lived perennial plants, though some species are annuals. The simple leaves are usually lens-shaped. The flowers are tabular, bilaterally symmetrical, and usually large with a closed lip-like mouth that excludes most insects but can be forced open by strong bees. The main pollinators. Thank you. Taking his cattle, एक लड़का अपने मवेशियों टू ग्रेज इन द ग्राउंड को चराने जा रहा था। When on the track, तभी रास्ते में उसे एक broken tree ही found, एक टूटा हुआ पेड़ मिला। He heard the train whistle, उसने ट्रेन की सीटी सुनी and looked at it with fear, और डर के मारे उसे देखा। Helplessly he cried for help, पास से होकर मदद के लिए चिल्लाया। Found no one for or near, दूर या आसपास कोई नहीं मिला। Tying his bright red shirt, अपने चमकदार लाल शर्ट को to a long piece of wood, लकड़ी के एक लंबे बांधकर ही wept at the speeding train, जितनी तेजी से सनबीम मॉडर्न पब्लिक स्कूल कम फीस में सबसे अच्छी तालीम शिक्षा देता है। सनबीम मॉडर्न पब्लिक स्कूल की खास विशेषताएं। प्राथमिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना। बेबी क्लासेस में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए आया की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, सभी छात्रों को हर माह टेस्ट की सुविधा, शुद्ध पेयजल की सुविधा, शुद्ध वातावरण की व्यवस्था, बच्चों को फ्री मेडिकल की सुविधा। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सनबीम मॉडर्न पब्लिक स्कूल में एक बार जरूर आए और अपने बच्चों का भविष्य संभालने के लिए अपने बच्चों का एडमिशन जरूर कराएं, क्योंकि सनबीम मॉडर्न पब्लिक स्कूल सबसे ही कूल, आपके बच्चों के सपनों के हैं अनुकूल। आज शिक्षा हमारी जिंदगी में एक अलग महत्व रखती है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो आज शिक्षा
प्राप्त करने के लिए हमें दूर नहीं जाना पड़ता। जैसे कि प्राइमरी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल अब अपने ही मोहल्ले, अपने गली मोहल्ले के अंदर बन रहे हैं और चल रहे हैं, जिसके चलते अब हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए ज्यादा दूर भी भेजने के लिए नहीं पड़ता। आज हम शिक्षा के एक ऐसे स्कूल की बात करेंगे जहां जो हाई क्लास की जो शिक्षा है, यानी कि जो मॉडर्न शिक्षा है, एक आधुनिक इंग्लिश मीडियम शिक्षा है, एक अच्छी बेहतर शिक्षा यहां दी जाती है और वो भी इतने कम दामों में पढ़ाई जाती है, इतने कम फीस है यहाँ पर, जो एक लो क्लास का जो गरीब बच्चा है वो भी यहाँ अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। जी हम बात कर रहे हैं सनबीम मॉडर्न पब्लिक स्कूल की। इस वक्त हम मौजूद है सनबीम मॉडर्न पब्लिक स्कूल में। ये लोकेशन जो है ये धर्माड़ा रोड पर, ये धर्माड़ा रोड जो है वो ट्रांसफार्मर वाली गली है, यानी कि जो डॉक्टर नासिर हैं ये उनका क्लिनिक है, उसके बराबर में स्कूल है और ये गली नंबर 3 में है। हम बात करेंगे, स्कूल के अंदर पहुंच चुके हैं, दिखाएंगे स्कूल के अंदर क्या खास है। सबसे पहले अपने सहयोगी से कहूंगा मेरे साथ साथ स्कूल के अंदर आए और आने के बाद दिखाएं कि यहाँ किस तरह से यह व्यवस्था स्कूल की बनाई गई है। जी सीसीटीवी कैमरों से लॉक स्कूल है, ताकि किसी प्रकार की किसी साथ कोई समस्या हो तो नीचे ऑफिस में बैठे हुए सभी पर नजर रखी जा सकती है कि किस तरह से टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या कि बच्चे कोई पढ़ने में आलसी तो नहीं कर रहे, इसलिए सारा सिस्टम हम लेके चल रहे हैं। तो आएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ देखिए कि जो रूम एक हॉल कमरा है, ये सनबीम मॉडर्न पब्लिक स्कूल का आपका इस्तेमाल करता है। ये डॉक्टर नासिर हुसैन प्रबंधक है और हामिद अली यहाँ के प्रधानाचार्य हैं। जी हाँ, ये हॉल कमरा है, हॉल कमरे में बच्चों को परीक्षा दी जाती है। और हम बात करें तो गर्मी से यहाँ निपटने के लिए, गर्मी से राहत देने के लिए यहाँ पंखे भी लगाए हुए हैं। ये देखिए जो ताजा हवा है वो भी यहाँ बच्चों को मिल रही है, ताकि ये ओपन है, जो एक ओपन जो रूम है ये ओपन रूम है। इसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ हवादार जो कमरे हैं। अब हम बात करेंगे तो ये जो स्कूल है ये मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, यहाँ 8वीं तक की शिक्षा यहाँ बच्चों को दी जाती है। तो देखिए किस तरह से साफ सफाई की अगर हम बात करें तो साफ सफाई का पूरा यहाँ इंतजाम किया गया है और साफ सफाई में पंखे, यहाँ देखिए एक रूम में 2 पंखे हैं। और उसके बाद में मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा दिखाएंगे जो बच्चों का टैलेंट है वो भी यहाँ पर दिखाया जाता है। जो बच्चे अपना टैलेंट दिखाते हैं, बुक बनाते हैं, अपना आर्टिकल दिखाते हैं, जो आर्टिस्ट बच्चे दिखाते हैं, ये देखिए किस तरह से। और लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर हर तरह से कार्टून भी है, पेड़ पौधे भी हैं, सभी तरह के यहाँ बच्चों ने चित्रकला बनाए हुए हैं। क्या देखिए काबे का भी चित्र बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। और हम बात करें तो टेबल चार्ट भी यहाँ लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में कुछ बच्चों को डस्ट एलर्जी होती है। जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, चौक से लिखते हैं तो उससे एलर्जी होती है, तो यहाँ पे उसका भी विशेष इंतजाम किया गया। तो यहाँ दिखाएंगे ब्लैक जो बोर्ड है, यहाँ व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पर यहाँ पर डस्ट वाली यानी चौक की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं है बल्कि व्हाइट बोर्ड पर यहाँ पढ़ाई जाते हैं। देखिए स्कूल के जो व्यवस्था एक और लगाई गई है, जो बच्चों के आर्टिकल, बच्चों के जो चित्र है उसके लिए भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एक पेंटिंग के लिए एक फ्रेम बनवाया गया है, ताकि बच्चों का टैलेंट और आसानी से दिखाया जा सके। तो दिखाएंगे चारों तरफ से ये है कमरा। इसके बाद हम दिखाएंगे दूसरे कमरे में हम चलेंगे। देखिए दूसरा कमरा जो है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को सेफ्टी के लिए देखिए यहाँ पर जो है शीशे का सभी जो गेट बनाए हुए हैं, एल्युमिनियम के गेट है। हम अगर इसके अंदर एंट्री करेंगे तो एंट्री के अंदर दिखाएंगे कि देखें किस तरह से एंट्री खोलने के बाद में यहाँ पर भी जो क्लासेस हैं वहां पर भी पंखे लगे हुए हैं। अगर हम बात करें तो इस क्लास में भी यहाँ पर भी बच्चे टैलेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बच्चों का टैलेंट दिखाएंगे, सहयोगी से दिखाएंगे किस तरह से यहाँ मदीना और काबे की तस्वीर बनाई हुई है। एक बच्चा भी यहाँ दुआ मांगता दिख रहा है। यहाँ देखिए अरबी के अंदर कलामात भी लिखे हुए हैं और यहाँ देखिए बराबर में पेंटिंग, कार्टून भी बनाया गया, टेलीफोन बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि यहाँ जो टैलेंटेड है, यानी कि बच्चों को उसको देखकर लग रहा है कि यहाँ बच्चे पेंटिंग यानी जो कला में भी बड़े माहिर हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर एक देश जो लाल किला है उसका नक्शा बनाया गया है, फ्लावर्स बनाए गए हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए ये स्वान भी बनाया गया है यहाँ पर। और देखिए किस तरह से जो है सारा कुछ यहाँ पर लोटस जो कमल का फूल भी बनाया हुआ है। और सारी तरीके से देखेंगे हम तो किस तरह से यहाँ जामा मस्जिद भी बनाई हुई है। तो ये पूरा जो स्कूल है यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर हम जो व्हाइट बोर्ड पर दिखाएंगे यहाँ उर्दू की तालीम, यानी कि यहाँ उर्दू की भी तालीम बड़े अच्छे से दी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ उर्दू के साथ साथ यहाँ पर जो है दीनियात की तालीम भी दी जाती है।
जी हाँ, अब हम बात करेंगे स्कूल की। आज स्कूल का पहला दिन है, अभी सभी स्कूल में बहुत कम बच्चे आए हैं, तो इसलिए बच्चे जो है अभी ये 2 क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो मैं दिखाऊंगा, आप आए मेरे साथ साथ आएंगे और हम दिखाएंगे कि इस तरह से देखिए जालीदार और ये हवादार यहाँ रूम बनाए हुए हैं। ये तीसरा रूम है, ये भी एक रूम है, इसको भी यहाँ पर भी देखिए सभी रूमों में यहाँ पर हवा की यानी पंखों की व्यवस्था है। जालीदार रूम है ताकि जिससे बच्चों को गर्मी से किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जी हाँ, हम बात करेंगे, देखिए हमारा ये फर्स्ट है, अगर हम बात करेंगे तो ये जो है हमारा ये भी एक रूम है पढ़ाई के लिए। देखिए यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं, ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, यहाँ वो पढ़ते दिख रहे हैं। आज पहला दिन है तो छोटे छोटे बच्चे आए हैं। बेटा पढ़ने के लिए आए हो, क्या नाम है आपका? हुमैरा नाम है। आपका क्या नाम है बेटा? है जी, साद है। बेटा पढ़ने में कैसे लगता है, पढ़ाई कैसी लगती है? अच्छी लगती है पढ़ाई पढ़ना? अच्छा लगता है। टीचर अच्छे से पढ़ाती है? कैसे पढ़ाती है टीचर? कैसे पढ़ाती है? अच्छे से पढ़ाती है ना टीचर? अच्छा पढ़ाती है। आप पेंटिंग में शौक रखते हो? कार्टून बनाते हो? देखिए बच्चा यहाँ पर भी पेंटिंग में शौक रखता है। देखिए कितना छोटा बच्चा है, अभी लगभग 3 साल का बच्चा हुआ। ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ अगर हम बात करें तो वही यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। यहाँ जो है टीचरों द्वारा यहाँ शिक्षा दी जा रही है। देखिए अगर हम पहले दिखाएंगे जो व्हाइट बोर्ड है, या ये व्हाइट बोर्ड का मैं दोबारा फिर कहूंगा कि यहाँ व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी बच्चों को डस्ट एलर्जी ना हो, इसीलिए यहाँ पर जो है इसका विशेष ख्याल रखा गया है कि यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर यह बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो सभी देखें सीसीटीवी कैमरे से सभी क्लासेस यहाँ लेस है। यहाँ पर अगर हम बात करें कला की तो यहाँ देखिए चित्रकला, जो चित्र है वो सभी दीवारों पर लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं बच्चों का टैलेंट यहाँ दर्शाता है। यह देखें यहाँ पर जो है अगर हम बात करें ट्रैफिक लाइट की, ये जो है ट्रैफिक लाइट्स भी यहाँ पर बनाए हुए, ये भी सब बच्चों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जो क्लासेस हैं, हम आज क्लासेस की बात करें तो रूम में लगभग हमारे यहाँ 6 कमरे, यहाँ जो 6 पंखे चल रहे हैं। अगर हम बात करें तो गर्मी का यह एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा, गर्मी बिल्कुल भी लग रही है। जैसे कि बाहर का तापमान बड़ा ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन हम यहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही। एक बार दिखाएंगे, बच्चों को दिखाएं कि यहाँ जो बच्चे किस तरह से जो है पढ़ते दिख रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चे यूनिफॉर्म में है सारे बच्चे देखिए, और यहाँ पर दिखाएंगे, धीरे धीरे दिखाएंगे यहाँ पर सभी कलर। लेकिन अगर हम बात करें तो इस स्कूल के अंदर एक खास बात हमें और लगी कि जो बच्चियां हैं वो बच्चा हिजाब में है, यानी कि यहाँ पर हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं, यानी कि बच्चियां जैसे चाहे वैसे आ सकती हैं। अगर हम बात करें बड़ी बच्चियां, मुस्लिम समाज में अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को हिजाब के लिए स्कूलों में मनाही दी जाती है, लेकिन इस स्कूल में बच्चे हिजाब में ही दिख रही हैं, यानी कि यहाँ पर साथ साथ दीनी तालीम भी यहाँ दी जा रही है। इसके साथ साथ हमें लगता है कि पूरी जो स्कूल में दीनी तालीम भी दी जाती है। लेकिन बड़ी बात अगर हम बात करेंगे तनवीर मॉडर्न पब्लिक स्कूल की, तो यहाँ पर हम ऑफिस में आए हैं। देखिए ऑफिस में बहुत कम देखा जाता है जो महापुरुषों की, अक्सर हमने देखा तो महापुरुष में गांधी जी की तस्वीर लिखती है, लेकिन एक ऐसा स्कूल हम पहली बार देख रहे हैं जिसके ऑफिस में यहाँ पर सभी महापुरुषों की यहाँ पर फोटो दिखाई दे रही है। यहाँ पर डॉक्टर शाहनवाज खान है, हम बात करें तो अरुणा आसिफ अली है, ये देखिए शरद वल्लभ भाई पटेल है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी है, ये देखिए ये तो हमारे जो है भीमराव अम्बेडकर जी हैं जो, और इसके साथ हम बात करें तो मुख्तार अहमद अंसारी भी है, या एपीजे अब्दुल कलाम भी है। साथ हम बात करें तो यहाँ पर जो है सभी प्रकार के डॉक्टर जाकिर हुसैन भी है, और यहाँ पर सभी महापुरुष दिखाएंगे एक बार, सभी महापुरुष किस तरह से यहाँ पर इन्होंने जो है एक बच्चों को भी एक इनकी जो इतिहास है वो पता लगना चाहिए, बच्चों को पता लगाना चाहिए कि जिन लोगों ने हमारे देश में बलिदान दिया है, जो देश की आजादी में हमारा जिनका महत्व है, उन सबकी तस्वीरें यहाँ हमें देखने को मिली है। हम बात करेंगे यहाँ के जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनसे बात करेंगे, तो जो शिक्षा का ये जो मंदिर है, शिक्षा का जो ये स्कूल है, आखिर जो इस स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है वो किस तरह से दी जा रही है, क्या उनका शिक्षा का सिस्टम है, किस तरह से कम फीसों में इस पूरा स्कूल का मैनेजमेंट चला रहे हैं, तो इन सभी पहलुओं पे हम बात करेंगे। यहाँ के जो प्रिंसिपल है इस वक्त मौजूद है तनवीर मॉडर्न पब्लिक स्कूल में। यहाँ पर एक अक्सर सुना है कि यहाँ पर जो फ्री बच्चों को क्लासेस दी जाती है, क्या राज है उसके पीछे का, क्या क्लासेस है, किस तरह से यहाँ शिक्षा दी जाती है फ्री वाली, उसके लिए मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अजहर। अजहर जी, जैसे कि सुना हमने तनवीर मॉडर्न पब्लिक स्कूल में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है, तो क्या शेड्यूल है, क्या किस तरह से शिक्षा होता है? सर जब ये छुट्टी पड़ी थी तो उस टाइम पर क्या हुआ था, हमने 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे के लिए वो बच्चे जो फीस जमा नहीं कर सकते या कहीं नहीं पढ़ सकते, ऐसे स्कूल में जहाँ पढ़ाई सही नहीं हो रही है,
तो वहाँ के बच्चों को उनकी क्वालिटी निखारने के लिए हमने ये सिस्टम शुरू किया। डॉक्टर नाजिर ने मुझसे कहा था कि जो ये बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते या किसी दिन कहीं भी ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, उनके पास पैसे नहीं है या फिर सही से नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए हमने अलग से क्लासेस रखी है जहाँ हम उन्हें फ्री में क्लासेस वगैरह देते हैं। इसमें सारी चीजें पढ़ा। तो वो आपके स्कूल के बच्चे होते हैं या अलग अलग? हमारे स्कूल के भी हो सकते हैं या अदर स्कूल के, किसी के बच्चे हो जी। तो आप उसमें कोई चार्ज नहीं लेते हो? इसमें कोई चार्ज नहीं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हो। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हो सर? इसमें आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, साइंस, मैथ ऑल ओवर जो मेन सब्जेक्ट होती है वही करते हैं। सभी फ्री में पढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे सनवी मॉडर्न पब्लिक स्कूल के जो मैनेजर हैं या जो पूरा जो सिस्टम चलाते हैं, जो यहाँ के जो मालिक हैं, डॉक्टर नासिर साहब से कि स्कूल के अंदर क्या खास विशेषताएं हैं और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों को क्या मेडिकल ट्रीट यहाँ दिया जाता है। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब आपके हमारे चैनल में, इस्लाम न्यूज़ चैनल में। तो स्कूल की जो खास विशेषताएँ हैं थोड़ा उसको बताएं, क्या विशेषताएँ हैं? स्कूल में मेरी हमेशा प्रायोरिटी ये रहती है कि कम फीस के अंदर बहुत अच्छी शिक्षा दी जाए। और जैसा कि आपने देखा होगा, बड़े बड़े महंगे स्कूल हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पर बहुत मोटी फीस दी जाती है। बहुत कम फीस के अंदर मेरे स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, मेरे स्कूल में बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। बच्चों को बताया जाता है कि बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, और उनको रहने सहने का तरीका बताया जाता है। बातचीत के अंदर अपशब्द नहीं होने चाहिए और बच्चे गली मोहल्ले में बाहर खड़े ना हो। बहुत सारी बातें जो घर पर माँ बाप बताते हैं मेरे स्कूल में बताया जाता है और उन बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी तहजीब देने की कोशिश की जाती है। और मेरे स्कूल की जो टीचर्स हैं, बाकायदा अगर कोई लगता है कि हम यहाँ कमी, तो बाकायदा हम टीचर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं ताकि बच्चों के अंदर अच्छी से अच्छी चीज़ें पैदा कर सकें और एजुकेशन के साथ साथ बच्चों के मोरल वैल्यू को भी हम बढ़ा सकें। इसके साथ अगर हम बात करें तो आपके यहाँ स्कूल में जो है उर्दू और कीमिया की तालीम भी दी जाती है और यहाँ पर हमने सुना है कि यहाँ बच्चों को, जो गरीब बच्चों को एक फ्री क्लासेस चलती है। ये असल में ऐसा है कि हमारे यहाँ हमने एक प्रोग्राम शुरू किया कि कुछ सरकारी स्कूल होते हैं, माँ बाप गरीब होते हैं, बेचारे ट्यूशन नहीं दे सकते, पढ़े लिखे भी नहीं होते, तो हमने अपने टीचर से बात करके एक चलाया है सिस्टम कि उसमें जब बच्चे छुट्टी होकर आ जाते हैं सरकारी स्कूल से तो अपने खाना वाना खा के आए और हमारे यहाँ फ्री एजुकेशन देते हैं, तो हम उनको फ्री एजुकेशन देते हैं, उससे कोई पैसा नहीं देते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि दीनियात के नाम पर लोग सिर्फ नाम करते हैं कि हम दीन सिखा रहे हैं या उर्दू सिखा रहे हैं। हमारे बाकायदा उर्दू को बारीकी से सिखाया जाता है और दीनियात की बहुत बारीक चीज़ों को बच्चों को प्रैक्टिकल वे में सिखाया जाता है। हम डॉक्टर की बात, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, आपका ट्रेनिंग भी है स्कूल में, तो बच्चों को डॉक्टर लाइन में क्या ट्रीट दिया जाता है? बच्चों को बच्चा हमारे यहाँ कोई स्कूल में आया, बच्चा कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो गया, मैं उसको बेसिक ट्रीटमेंट मैं अपनी तरफ फ्री देता हूँ। और बाकी जो पेरेंट्स की मर्जी है, छुट्टी के बाद वो जहाँ चाहें वो जाना चाहिए। स्कूल में बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, प्राइवेट ट्रीटमेंट मैं देता हूँ। प्राइवेट आप उसको सनवी मॉडर्न पब्लिक स्कूल में क्या खास बात है, इसमें टीचर मेरे साथ मौजूद है, जाने की क्या खास विशेषता है और क्या ये जो पेरेंट्स हैं उनको अपना संदेश देना चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? मिस रबिया। जैसे जी, अगर हम बात करें स्कूल की, जो सनवी मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, क्या खास विशेषता है इसके अंदर, किस दर्जे की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो बात की जाती है स्कूल की, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की जाती है। अगर स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे होते हैं ना, तो वो स्कूल आगे से आगे डेवलप करता है, उसके टीचर्स भी डेवलप्ड होते हैं और उसके स्टूडेंट भी आगे आगे डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे हम जाते हैं क्लास में, हमारे जितने भी टीचर्स यहाँ स्कूल में हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे वेल क्वालिफाइड हैं, जितने भी हैं सब क्वालिफाइड है, पहले से ही अपनी तैयारियां करके रखते हैं ताकि हम क्लास में जाएं, किसी बच्चे को हमें कुछ पढ़ाना है तो उससे पहले, क्योंकि आज के बच्चे जो है ना, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टीचर से एक कदम आगे रहते हैं बच्चे क्वेश्चन पुट अप करने में, तो उसका जवाब हमें किस तरह से देना है या किस तरह से हमें बच्चे को हैंडल करना है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको भी पहले स्टडी करनी पड़ती है? जी हाँ, स्टडी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्टडी नहीं कर पाएंगे तो बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। क्यों, स्टडी करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हम क्लास में पढ़ाने खड़े हो गए, हमने कुछ पढ़ाया, बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पुट अप किया और हमें नहीं समझ में आया, तो ये गलत बात होती है। उससे पहले हमें खुद पढ़ना पड़ता है, चीजें खुद पढ़नी पड़ती है, रीड करेंगे तब जाके हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे सामने जाके बच्चे को। तो यही है, तो सारे टीचर्स यहाँ वेल क्वालिफाइड हैं, सब अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चे को। और यहाँ इंग्लिश भी बहुत, जैसे है ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उस हिसाब से इंग्लिश भी बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। मैं खुद इंग्लिश टीच करती हूँ यहाँ, और यहाँ बच्चे बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग वगैरह, जैसे आइडियम्स वगैरह कराए जाते हैं, पैरासिस कराए जाते हैं,
और ये सब चीजें स्टार्टिंग से ही लेके चलना होता है, तो सब चीजें बच्चों को पता, नॉर्मली डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब बच्चों को पता होता है। यहाँ पे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स क्या होते हैं ये पता भी नहीं होता है। बड़े हम क्लास में जाएं 9th स्टैंडर्ड में तो बच्चों को वहां भी पता नहीं होता है, लेकिन यहाँ हम शुरू से स्टार्टिंग से सब चीजें करा के चलते हैं। सेंटेंस कराते हैं, टेंस कराते हैं, सब चीजें बच्चों को पहले से ही पता होनी चाहिए, ताकि आगे जाके उनको टेस्ट देने में दिक्कत ना हो और वो आगे जाके किसी स्कूल में अच्छे से एडमिशन ले सके। ये नहीं है कि यहाँ से जाने के बाद बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ का जो लोकल एरिया है ना वो बहुत ज्यादा डम है, तो उसके चक्कर में पेरेंट्स बड़े अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते हैं। तो यहाँ जो सनबीम मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, बहुत कम ही फीस में बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं और बिल्कुल इंग्लिश मीडियम की तरह पढ़ाते हैं। जो इंग्लिश मीडियम नाम है, इंग्लिश मीडियम की तरह ही पढ़ाते हैं बच्चों की। यहाँ वीडियोस वगैरह भी बनाई जाती हैं, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, वही चीजें हैं जो कराई जाती है क्लासेस में। और हम बात करते हैं कि चित्रकला, जो बच्चे जो है यहाँ पर देखा होगा आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो जाते हैं बच्चे जो है कला जो आर्टिस्ट बनाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी देखो, अभी आपने देखा होगा पर खुद ही बच्चों ने वो ड्राइंग्स वगैरह, पोस्टर वगैरह बनाए, वो खुद से बनाए हुए हैं बच्चों ने। अभी देखो स्कूल रीओपन हुए हैं, 1 मंथ स्कूल बंद रहा था, तो उस चक्कर में काफी पोस्टर निकल भी चुके हैं। जैसे बच्चे अब रीओपन होंगे, धीरे धीरे बच्चे आएंगे, टीचर्स अपने अपने क्लास के बच्चों को अपने अपने सब्जेक्ट वाइज है ना पोस्टर बनाने के लिए देते हैं, कुछ एक्टिविटीज देते हैं, उस हिसाब से वो क्लास में लगा दे, जिसका बेस्ट होता है उसका लगा दिया जाता है क्लास में। अभी तो मंथ स्टार्ट हुआ है, आपको बताइए छुट्टी पड़ी है, तो उस हिसाब से क्लास में डेकोरेशन वगैरह कुछ इतना ठीक नहीं था। तो मैम जैसे कि बच्चे आपकी इंग्लिश या पढ़ते हैं, जी। तो कैसे ये बच्चा पढ़ पा रहे, नहीं पढ़ रहा, बच्चा डेवलप हो पा रहा है, इसको कैसे आप वो चीजें हम कराते हैं ना, जैसे अब हमने आज चैप्टर पढ़ाया, रीड कराया, 1 वीक हमारा लेसन प्लान होता है, एक चैप्टर हमें 1 हफ्ते में करा, एक यानी कि पूरे वीक लेना है। ऐसा नहीं कि आज कराया रीडिंग, कल क्वेश्चन आंसर करा दिया, ऐसा नहीं है। वो चीजें पढ़ाई, नेक्स्ट डे बच्चों से आगे पूछा, नहीं है तो पूरे वीक उसी चीज को कराते हैं। ठीक है, फिर एक एक करके ये नहीं है कि एक बच्चे से ही पूछा, कंटिन्यूसली सारे बच्चों को बुला दिया जाता है, खासकर जो पीछे के बच्चे रह जाते हैं। वो खासकर यही सबका ज्यादा इशू होता है कि हमारे पीछे बच्चे पीछे बैठ जाते हैं, तो उनको नहीं देखा जाता है। तो यहाँ जो वीक ज्यादा बच्चे ना, उन पे अधिकतर गौर दिया जाता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं, अक्सर स्कूल में देखा जाता है बच्चे पढ़ने के स्कूल के बाद में फिर ट्यूशन लगानी पड़ती है। तो आपके स्कूल का जो बच्चा है, क्या उसको भी ट्यूशन लगानी पड़ती है? नहीं, यहाँ के बच्चे को ट्यूशन की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगी किसी भी स्कूल के बच्चे को ट्यूशन की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। क्यों? जब बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है या 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, अपनी क्लास में पढ़ रहा है, तो क्लास के हिसाब से तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ट्यूशन का मतलब ये होता है जब वो ट्यूशन पढ़ता है ना, तो कम से कम 4th में तो उसको 6th का आना चाहिए, 7th में तो उसको 9th का आना चाहिए। ट्यूशन से ये फायदा होता है। अगर स्कूल में बच्चा ऑलरेडी पढ़ा है तो उसको ट्यूशन की तो जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, और यहाँ के बच्चे को नहीं पड़ेगी ट्यूशन की जरूरत इंशाल्लाह। बहुत कम है यहाँ के बच्चे ट्यूशन पढ़ते भी नहीं है, बहुत कम पढ़ते हैं यहाँ के बच्चे ट्यूशन। जिस जिनके पेरेंट्स है जो गौर नहीं दे पाते अपने बच्चों पर, घर पर पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, तो वो पेरेंट्स लगा देते हैं ट्यूशन को। कुछ समझ में नहीं आता, ताकि वो डायरी वगैरह नोट कराते हैं, मैसेज सेंड करते हैं कुछ भी, तो उसको रीड करने के लिए वो ट्यूशन लगाते हैं। नहीं तो यहाँ के बच्चों को ट्यूशन की जरूरत नहीं है। टीचर से इतना क्लास में अच्छे से पढ़ा दिया करते हैं, वो घर जाके बच्चा रीड करे तो बहुत अच्छा हो जाता है। सनबीम मॉडर्न पब्लिक स्कूल की जो टीचर थी, इंग्लिश पढ़ाती है, इन्होंने बखूबी अंदाज में बताया स्कूल की जो विशेषता है, स्कूल की जो पढ़ाई है, पूरा फोकस बताया किस तरह से इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, कराती है। और इनका साफ तौर पर कहना यह है कि हमारे जो स्कूल का बच्चा है उसे ट्यूशन की भी आवश्यकता नहीं होती। हम इतने सब तरीके से पढ़ाई करते हैं, हम बच्चों को इस तरह से गाइड करते हैं, इस तरह की पढ़ाई कराते हैं बच्चों को कि बच्चा, यानी कि जो क्षेत्र है, ये एक लोकल क्षेत्र है, यहाँ पर गरीब लोग ज्यादा है, तो उसी हिसाब से उनको एक बेहतर, एक बड़े बोर्डिंग स्कूल की तरह, बड़े अच्छे स्कूल की तरह इस स्कूल में शिक्षा दी जाती है। मैं अपने सहयोगी शमीर खान के साथ वकील सिद्दीकी इस अब हम बात करेंगे सनबीम मॉडर्न पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल है हामिद अली सर। हम तो जानेंगे जो ये स्कूल का जो मैनेजमेंट है, क्या पूरा इनका परफॉर्म है, किस तरह से जो स्कूल में ये बच्चों को शिक्षा देते हैं, क्या एडमिशन का इनका तरीका है, क्या इनका फीस चार्ज है, और किस तरह से ये जो पूरा स्कूल का सिस्टम है किस तरह से ये चलाते हैं। स्वागत है हामिद जी आपका। मेरा पहला सवाल है, जो आज सनबीम मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, मैंने अक्सर सुना कि यहाँ एक ऐसा स्कूल है जो धमड़ा रोड पर है, जहाँ पर बहुत ही कम फीस में जो है एक अच्छी बेहतर क्वालिटी की जो है शिक्षा दी जाती है। इसका पीछे क्या राज है, थोड़ा बताएं। एक तो देखिए, ये सनबीम मॉडर्न पब्लिक स्कूल चल रहा है, आपने देखा होगा, ऊपर भी देखा होगा, व्हाइट बोर्ड है। सबसे अच्छी बात है कि दीनी तालीम है, और गरीब बच्चों के लिए भी अजहर सर भी फ्री पढ़ाते हैं यहाँ। ये देखिए दीनी तालीम है, इसका ये तीसरा भाग है। अलग से उर्दू की बुक्स है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश और अरबी दोनों में है। ये देखिए इसमें कलमे, नमाज, सारे मसाइल, हदीस, सारी चीज मौजूद है। इंग्लिश के साथ में, खेल कूद के साथ में ये दीनी तालीम भी बहुत जरूरी है। मॉडर्न एजुकेशन के साथ दीनी तालीम के साथ हमारे
आपने देखा ऊपर बच्चे यहाँ हिजाब पहन नहीं होंगी, हिजाब पर हमारे यहाँ बैन नहीं है, और इंग्लिश टोटल इंग्लिश मीडियम है, और ज़्यादातर जितना भी स्टाफ है हमारा वेल क्वालिफाइड है, बीएड है, बीकॉम है, एमकॉम है, मतलब सब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ऐसा नहीं है जैसा और आपने और स्कूलों में देखा होगा अगर 10th और 12th रख लेते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट है। हमें जी हम बात करें जैसे कि इंग्लिश मीडियम में आपका स्कूल है, इतने सारे सिलेबस होते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, ये सारी चीज है, और एसएसटी, ये सारे सब्जेक्ट के हिसाब से आप ये जो दीनी तालीम है ये किस तरह दे लेते हैं? दीनी तालीम के लिए हमने 2 दिन रख रखे हैं, फ्राइडे और सैटरडे खास तौर से। ये 2 दिन अपने जो भी क्लास टीचर हैं खास तौर से वही टीच करती हैं। इसके अलावा उर्दू वाली टीचर हैं, वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान देती हैं, और इसका ओरल मंडे में इसका ओरल लेती हैं। ओरल देखते हैं बच्चों को कितना याद हुआ, इसमें गुस्ल के फर्ज हैं, वजू के फर्ज हैं, नमाज के फराइज हैं, नमाज की शर्तें हैं। ये उर्दू की तालीम अलग, उर्दू की तालीम से अलग, ये हिंदी में भी जिससे पेरेंट्स पढ़ सकें, सच्चा दीन के नाम से है। दूसरी एक कासमी दीनियात है, दोनों बुकें पढ़ाई जाती है उर्दू से अलग। अगर हम बात करें तो स्कूल के जो बच्चों के लिए फीस है, तो फीस क्या है आपकी, फीस चार्ज है? अगर हम बात करें गरीब बच्चों की, तो गरीब बच्चों के लिए क्या छूट है यहाँ पर? देखिए छूट सबसे अच्छी ये है, यहाँ एडमिशन चार्ज नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। लेकिन जैसा आप सभी स्कूलों में सुनते हैं बिल्डिंग चार्ज है या कि एक्स्ट्रा फीस चार्ज है, वो चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन है। और कोई गरीब बच्चा है तो उसके लिए हम फीस में कंसेशन, खास कंसेशन करते हैं। फीस यहाँ 400 से स्टार्ट है और मैक्सिमम 700। गरीब बच्चों को चाहते हैं हम हर एक गरीब तबका पढ़े और एक बुलंदी ऊंचाइयों तक पहुंचे। अगर बात करें तो स्कूल में क्या खास विशेषताएं हैं, आपके स्कूल की जो खास विशेषताएं? देखिए आपने ऊपर भी देखा होगा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लेस है, शीशे के रूम है, और वाइट बोर्ड है, और टीचर भी मेरे पास वेल क्वालिफाइड है। फैसिलिटी की बात करी जाए तो ऊपर पानी के हम वाटर कूलर भी अलग बच्चों के लिए अलग रखते हैं, ये फैसिलिटियां। और एक बात हमने सुनी, एक जानकारी हमें ये भी मिली थी कि आपका एक ऐसा स्कूल है पूरे धर्मडे पर जहाँ पर जो गरीब बच्चे होते हैं या प्राइमरी स्कूल जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो वहाँ से अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाते, तो आपके यहाँ फ्री क्लासेस चलती है? जी, उनके लिए जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे क्लास तक, जो गवर्नमेंट स्कूल है, कोई भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से जो हॉलीडे होमवर्क नहीं कर पाता, हॉलीडे होमवर्क समझ में नहीं आया या कोई वर्क नहीं कर पाया, तो उसके लिए अज़हर सर है हमारे, अज़हर सर और मैं दोनों एक क्लास, एक घंटे की क्लास ली जाती है। उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज है। और इसके साथ में हमें दीनी तालीम भी, उसमें दीनी तालीम भी देते हैं, बच्चों को हॉलीडे होमवर्क कराते हैं, और बच्चों को जो वर्क दिया जाता है उसको वर्क कंप्लीट कराते हैं। अगर हम मेडिकल हेल्थ की बात करें तो एक टॉपिक ये भी है कि आपके यहाँ पर जो बच्चों को मेडिकल सुविधा दी जाती है, जी, अगर कोई बच्चा अगर बीच में से बीमार हो जाता है या अगर किसी का सर में दर्द भी हो जाता है तो डॉक्टर साहब इमरजेंसी में डॉक्टर साहब उसे ट्रीटमेंट देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, और घर से फिर फोन करा जाता है। अगर इलाज परमानेंट भी करवाना चाहे तो परमानेंट नहीं चलता, लेकिन होता यहाँ फ्री है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी है। और डॉक्टर साहब डॉक्टर नासिर हुसैन मैनेजर है हमारे स्कूल के, डॉक्टर भी हैं, उनका क्लिनिक इसी स्कूल में है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल है बच्चों के लिए। अब आप जो अभिभावक हैं, जो क्षेत्रवासी हैं जी, उनसे अपने स्कूल के बारे में क्या संदेश देना चाहिए? भाई स्कूल के मैं यही कहूंगा कि स्कूल, बहुत सारे स्कूल हैं, आप जहां भी पढ़ाएं, लेकिन बच्चों की पहले टीचर क्वालिफाइड देखें, स्कूल की सिलेबस, स्कूल का सिलेबस देखें, बच्चों को ये देखें बच्चों को निखारने के लिए कौन सा स्कूल बेहतर है, आप उसमें बेहतर कराएं जिसमें बच्चा का IAS बन सके, बच्चा वकील बन सके, डॉक्टर बन सके। कम से कम ऐसा स्कूल देखें जिसका शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, सभी स्कूल में एडमिशन कराएं, आप इंशाल्लाह निराश नहीं होंगे। और बच्चों को हौसला अफजाई के लिए हम अलग से उसके लिए प्रैक्टिकल भी कराते हैं, एक्टिविटी कराते हैं। अभी भाई ने देखा था, जैसे ड्राइंग की एक्टिविटी कराते हैं हम, ड्राइंग के बोर्ड लगे हुए थे, और साथ में एक बोर्ड, हमने एक नया बोर्ड बनवाया, उसमें पिन लगवा के बच्चे का टैलेंट निखारने के लिए बीच में प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। निबंध प्रतियोगिता है और ड्राइंग प्रतियोगिता है, GK प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगिता होती रहती है, इसमें पुरस्कार दिया जाता है। ये थे मेरे साथ सन्नी मॉडल पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल है हामिद अली जी। इनका साफ तौर पर कहना है, अगर अपने बच्चों का भविष्य संवारना है, ये अभिभावकों से अपील कर रहे हैं, पूरे धर्म क्षेत्र वासियों से अपील कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अगर अपने बच्चों का भविष्य संवारना है, अगर अपने बच्चों को काबिल बनाना है,
अगर अपने बच्चों को पीसीएस, डॉक्टर्स, आईएएस, आईपीएस, अगर इस तरह से अधिकारी बनाना अपने बच्चों को काबिल देखना चाहते हैं, तो बच्चों का टैलेंट के लिए जो बच्चों के जो स्कूल देखें, उसके लिए देखें कि कौन सा स्कूल बेहतर है। अगर हम बात करें सनबीम पब्लिक स्कूल की, तो सनबीम मॉडल पब्लिक स्कूल है। इसके अंदर खास बात यह है कि इसमें जितने भी ये टीचर हैं वो सब क्वालिफाइड हैं। सभी यहाँ पर जो है वो नहीं है कि हाई स्कूल इंटर हो, सभी मतलब ग्रेजुएट यहाँ कॉलेज है, ग्रेजुएट जो है टीचर है यहाँ पर, और ग्रेजुएट जो शिक्षा दी जाती है। लेकिन साथ साथ इसके ये भी है, बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर मेडिकल यानी मेडिकल की भी विशेष ध्यान रखा जाता है। बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो स्कूल के जो यहाँ जो मैनेजर है, स्कूल की जो यहाँ पर डॉक्टर नासिर है, उनके द्वारा समय समय पर बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है। बच्चों का जो है यहाँ पर कैंप लगाया जाता है, बच्चों को देखा जाता है स्वस्थ है बच्चा या अस्वस्थ है, तो बच्चों को यहाँ पर केयर भी की जाती है। तो ये बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी बात और भी है, जो दीनी तालीम है, यहाँ पर दीनी तालीम भी मिलती है इनके बच्चे को। स्कूल के अलावा यहाँ पर जो आसपास जो मस्जिद या मदरसे में दीनी तालीम मैंने जाता था और वक्त की कमी होती थी, बच्चों को नहीं मिल पाती थी। बच्चा डबल किस तरह से पढ़ाई करे, ये दीनी तालीम पर है या फिर जो आज की समाज में इंग्लिश है ये कि ये पढ़े। तो उसके साथ साथ आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, बस सनबीम पब्लिक स्कूल में आए या सनबीम जो मॉडल पब्लिक स्कूल है यहाँ पर एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी यहाँ हासिल कराएं। यहाँ पर जो दीनी तालीम है उसका कोई अलग चार्ज नहीं है, फ्री में पढ़ाया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह भी है, जो स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, वहाँ की शिक्षा तो सभी जानते हैं किस तरह से वहाँ थर्ड क्वालिटी की जो शिक्षा दी जाती है, यानी कि बच्चा वहाँ 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा भी पहली क्लास से ज्यादा कम जानता है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने उसके लिए अपने यहाँ पर एक ऐसी क्लासेस का इंतजाम किया है जहाँ गरीब बच्चों के लिए। बुलंदशहर से वसीम अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।